गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़े थे भील जनजाति और भील जनजाति में अपन पढ़ लिए थे इनका निवास घर। अब जैसे लास्ट आर्थिक क्रियाकलाप का लास्ट टॉपिक है वो है भील जनजाति के औजार और बर्तन। औजार व बर्तन। औजार व बर्तन। तो भील जनजाति के औजार देखे तो इनके जो मुख्य औजार है उनमें एक तो धनुष बाण है, धनुष बाण, तलवार और खंजर। ये क्या है इनके मुख्य औजार है। इनके मुख्य औजार कौन कौन से हैं? धनुष बाण, तलवार और खंजर। बाण है, दो प्रकार के बाण इनके पास। बाण जो होते हैं, बाण के दो प्रकार होते हैं। एक का नाम है हरियो, हरियो, और एक जो है रोबदो, रोबदो। ये दो प्रकार के इनके पास जो बाण होते हैं। एक तो पक्षियों को फंसाने के लिए एक फंदा होता है, फंदा होता है जिसे कहा जाता है फटकिया। तो सीधा प्रश्न फटकिया क्या है? तो पक्षियों को फंसाने के लिए भील जनजाति द्वारा एक फंदा जो काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? फटकिया। इसे कहते हैं फटकिया, फटकिया कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त अपन देखें तो यहाँ जो है भील जनजाति वर्तमान में संपन्न जो भील हैं, ऐसे कह सकते हैं जो धनवान जो भील हैं वो बंदूक का प्रयोग करने लग गए हैं। और भीलों के घरों में ये जो है दो चार चीज हैं वो मुख्य रूप से मिलते हैं। भीलों के घरों में, हर भील के घर में क्या क्या मिलेगा? घरों में क्या क्या मिलेगा आपको? एक तो मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, मिट्टी के बर्तन। इसके अतिरिक्त मक्का पीसने की चक्की जो है वो भी मिलेगी। हर भील के परिवार में मक्का पीसने की चक्की मिलेगी आप। इसके अतिरिक्त हर भील परिवार में बांस से बना एक पालना मिलेगा। बांस से बना क्या मिलेगा? पालना मिलेगा। तो ये क्या है? इनके जो बर्तन और औजार। तो भील जनजाति के बर्तन औजार में सीधा सीधी बातें हैं। इनका जो मुख्य जो औजार है, अस्त्र शस्त्र जो है, इनके मुख्य अस्त्र शस्त्र जो है, अस्त्र और शस्त्र जो है ये जो है धनुष बाण, तलवार और खंजर। इनके पास दो प्रकार के बाण होते हैं, हरिया और रोबदो। जिनके पास पक्षियों को फंसाने का एक फंदा होता है जिसे कहते हैं फटकिया। और इनके घरों में मिट्टी के बर्तन, मक्का पीसने की चक्की और बांस से युक्त पालना जरूर मिलता है। तो ये जो क्या है इनके औजार व बर्तन। तो लिखिए औजार व बर्तन, एड डालो औजार व बर्तन, औजार व बर्तन, औजार व बर्तन। देखो औजार व बर्तन देखो, धनुष बाण, धनुष बाण, तलवार व खंजर। धनुष बाण, तलवार व खंजर इनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र हैं। इनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र हैं। धनुष बाण, तलवार, खंजर इनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र हैं। प्रमुख अस्त्र शस्त्र हैं। इनके पास दो प्रकार की बाण होती हैं। इनके पास दो प्रकार की बाण होती हैं। इनके पास दो प्रकार की बाण होती हैं।
इनके पास दो प्रकार की बाण होती हैं, हरियो और रोबदो। हरियो और रोबदो, रोबदो, हरियो और रोबदो, इनके पास दो प्रकार की बाण होती हैं, हरियो और रोबदो। तो सीधा प्रश्न आता है हरियो और रोबदो क्या है? तो हरियो और रोबदो क्या है? जो भील जनजाति की बाण के प्रकार है। आगे लिखो, पक्षियों को फंसाने के लिए, पक्षियों को फंसाने के लिए एक विशेष प्रकार का फंदा काम में लिया जाता है। पक्षियों को फंसाने के लिए एक विशेष प्रकार का फंदा काम में लिया जाता है, जिसे फटकिया कहते हैं, जिसे फटकिया कहते हैं। पक्षियों को फंसाने के लिए, आराम से लिख लो, पक्षियों को फंसाने के लिए एक विशेष प्रकार का, पक्षियों को फंसाने के लिए एक विशेष प्रकार का फंदा काम में लिया जाता है, फंदा काम में लिया जाता है, जिसे फटकिया कहते हैं, जिसे फटकिया कहते हैं। आगे लिखो, भीलू के घरों में, भीलू के घरों में, भीलू के घरों में मिट्टी के बर्तन, भीलू के घरों में मिट्टी के बर्तन, मक्का पीसने की चक्की, मक्का पीसने की चक्की, भीलू के घरों में मिट्टी के बर्तन, मक्का पीसने की चक्की व बांस से बना पालना, बांस से बना पालना, बांस से बना पालना जरूर पाया जाता है, बांस से बना पालना जरूर पाया जाता है। बांस से बना पालना जरूर पाया जाता है। बांस से बना पालना जरूर पाया जाता है। तो ये हो गया भील जनजाति की जो आर्थिक क्रियाकलाप हो गए। अब अगला जो है समाज व संस्कृति, भील जनजाति की समाज व संस्कृति। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है समाज व संस्कृति। पहला आपने निवास क्षेत्र पढ़ा, दूसरा आर्थिक क्रियाकलाप और तीसरा है समाज व संस्कृति। समाज व संस्कृति। समाज व संस्कृति। तो भील जो है अनेक पितृसत्तात्मक, अनेक पितृसत्तात्मक व कुलों में, कुल जो होते हैं कुलों में संगठित हैं, कुलों में संगठित हैं। जो भील जनजाति जो है ये अनेक पितृसत्तात्मक व अनेक कुलों में संगठित हैं। भील जो है, भील जो है प्रत्येक कुल में, अलग अलग गांव में अलग अलग कुल के व्यक्ति पाए जाते हैं, अर्थात हो सकते हैं अलग अलग गांव में अलग अलग कुल के व्यक्ति पाए जाते हैं, अलग अलग गांव में अलग अलग कुल के व्यक्ति पाए जाते हैं। प्रत्येक कुल का अपना एक गणचिन्ह होता है। प्रत्येक कुल का अपना क्या होता है, एक गणचिन्ह होता है।
गण चिन्ह होता है। प्रत्येक देखो ये अनेक पितृसत्तात्मक कुलों में संगठित हैं। अलग अलग गांव में अलग अलग कुलों के जो समूह रहता है, प्रत्येक कुल का अपना अपना एक गण चिन्ह होता है। और जो भील जो है, चाहे युवा भील हो और चाहे वृद्ध हो, अर्थात जवान हो चाहे बूढ़ा हो, पत्नियां सबके होती हैं। पत्नी जो है सबके होती है। पत्नी जो है सबके होती है इनके, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो चाहे जवान हो। शादी चाहे सामान्य तरीके से हो, सामान्य रीति रिवाज से की हो, चाहे बघा कर लाई गई हो। पत्नी चाहे विवाह चाहे सामान्य तरीके फिर भी इसको बघा कर लाई गई हो। इनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है, अर्थात एक भील है कितनी भी पत्नियां रख सकता है। इनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। इनमें हमेशा जो है विवाह के समय जो शादी के लिए जो वर पक्ष की ओर से बुलावा, वर पक्ष आता है हमेशा। वर पक्ष के लोग हमेशा शादी के लिए आते हैं। वर पक्ष वाले लोग हैं वही शादी मतलब सगाई करने के लिए आते हैं। ऐसे मानो सगाई करने के लिए आते हैं तो यहाँ का कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। यहाँ पर कन्या जो है उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। और कन्या का मूल्य कौन चुकाता है? कन्या का पिता। और ये मूल्य किसको देता है? जो लड़का होता है उसके पिता को देता है, लड़के के पिता को। तो इस प्रकार की जो प्रथा है इसको दापा प्रथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दापा प्रथा। हमेशा जो शादी का जो न्योता जो आता है, सगाई के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है वो वर पक्ष द्वारा रखा जाता है। वो फिर बाद में कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। ये मूल्य किसको दिया जाता है? कन्या के पिता को दिया जाता है। कन्या के पिता को कौन देता है? लड़के का पिता है वो कन्या के पिता को क्या देता है? लड़की का मूल्य देता है। जो भी धनराशि दी जाती है जो भी है उसे कहते हैं दापा प्रथा। एक इसमें है गोल गाल गादेड़ो। ये जो प्रथा है इसमें जो है वो चलती आ रही है कई दिनों से, जो है गोल गोदेड़ो प्रथा है या फिर बाद में जैसे गोल गादेड़ो प्रथा है। तो ये गोल गादेड़ो एक प्रथा है। ये इन प्रथा में क्या करता है? कोई भी भील युवक है अपनी सूरवीरता का परिचय देता है, सूरवीरता का परिचय देता है, या कोई साहसपूर्ण जो सूरवीरता का कार्य करता है या साहसपूर्ण कार्य करता है तो उसे शादी हेतु युवती चुनने का अधिकार होता है, शादी हेतु लड़की चुनने का अधिकार होता है। तो एक बार इतना लिखेंगे अपन, जो समाज और संस्कृति है उसमें लिखेंगे एक बार, फिर आगे देखेंगे इसमें। देखो तो भील अनेक पितृसत्तात्मक व कुलों में संगठित हैं। भील अनेक पितृसत्तात्मक व कुलों में संगठित हैं। प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग गांवों में रहते हैं। प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग गांवों में रहते हैं। प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग गांवों में रहते हैं। प्रत्येक कुल के लोग हैं वो अलग अलग गांवों में रहते हैं। और प्रत्येक कुल का अपना अपना गण चिन्ह होता है। और प्रत्येक कुल का
अपना अपना गणचिन्ह होता है और प्रत्येक कुल का अपना अपना गणचिन्ह होता है। प्रत्येक कुल का अपना अपना गणचिन्ह होता है। आगे देखो, बील चाहे विवाह हो, सॉरी, बील चाहे युवा हो या वर्ध हो, बील चाहे बील है, चाहे युवा हो या वर्ध हो, पत्नियां सबके होती हैं। भील चाहे युवा हो या वर्ध हो, बूढ़ा या वर्ध हो, पत्नियां सबके होती हैं। पत्नियां सबके होती हैं। पत्नियां सबके होती हैं। पत्नियां सबके होती हैं। विवाह चाहे सामान्य रीति रिवाज से हो, विवाह चाहे सामान्य रीति रिवाज से हो, विवाह चाहे सामान्य रीति रिवाज से हो, विवाह चाहे सामान्य रीति रिवाज से हो या बघाकर लाई गई हो, या बघाकर लाई गई हो, या बघाकर लाई गई हो, या बघाकर। सिर्फ एक बात फिर बोल रहा हूं मैं कि भील चाहे युवा हो चाहे वर्ध हो, पत्नियां सबके होती हैं। विवाह चाहे सामान्य रीति रिवाज से हो चाहे बघाकर लाई गई हो। आगे देखो, इनमें बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। 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 अगले विवाह का प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। विवाह का प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। और लड़के के पिता को, और लड़के के पिता को, और लड़के के पिता को, और लड़के के पिता को कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। लड़के के पिता को कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। और लड़के के पिता को कन्या का मूल्य चुकाना पड़ता है। और मूल्य लड़की को पिता को दिया जाता है, और मूल्य लड़की के पिता को दिया जाता है। और मूल्य लड़की के पिता को दिया जाता है। इसे दापा प्रथा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दापा प्रथा कहते हैं। देखो ये बात सुनो, सीधी सी बात है। दापा प्रथा क्या है कि भील जनजाति में विवाह का जो प्रस्ताव है वह पक्ष की ओर से आता है, और जो लड़के का जो पिता है वो लड़के क्या चुकाता है? मूल्य चुकाता है। और मूल्य किसको देता है? लड़की के पिता को। इसे क्या कहते हैं? दापा प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? दापा प्रथा। और आप चलते हो गोल गादेड़ो प्रथा। गोल गादेड़ो प्रथा। गोल गादेड़ो प्रथा, गोल गादेड़ो प्रथा।
इस प्रथा के द्वारा भील युवक शूरवीरता व साहस का कार्य करता हुआ शादी हेतु युवती चुनने का अधिकार होता है। शादी हेतु या विवाह हेतु युवती चुनने का अधिकार होता है। युवती या लड़की चुनने का अधिकार होता है। आप चेंज करके लिखो। कि समाज और संस्कृति, इसी पर आप चेंज करके लिखना। ये प्रकृति पूजक होते हैं। देखो, ये प्रकृति क्या करते हैं? पूजा करते हैं। प्रकृति पूजक होते हैं, अर्थात प्रकृति क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये जो कृषि यंत्र जो होते हैं या उपकरण होते हैं, इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्योंकि अधिकांश जो भील होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। ये जो है भील है, बहुत सी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो कुछ भील जो है वो नाग देवता की पूजा करते हैं। कुछ भील हैं वो नाग देवता की पूजा करते हैं। भील जो हैं ये अंधविश्वासी होते हैं। ये जो लोग क्या होते हैं? अंधविश्वासी होते हैं। अतः क्या करते हैं? भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। भूत प्रेत में क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। ये भूत प्रेत में क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। तो ये जो क्या करते हैं? प्रकृति पूजक होते हैं। कृषि यंत्र उपकरणों की पूजा करते हैं। बहुत सी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ भील हैं वो नाग देवता की पूजा करते हैं। ये अंधविश्वासी होते हैं और भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। तो ऊपर आप चेंज करके लिखो। भील प्रकृति पूजक होते हैं। 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 यह कृषि यंत्रों व उपकरणों की पूजा करते हैं। यह कृषि उपकरणों व कृषि यंत्रों व उपकरणों की पूजा करते हैं। अगले को भील बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भील बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भील बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भील बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ भील नाग देवता की पूजा करते हैं। कुछ भील नाग देवता की पूजा करते हैं।
कुछ भील जो है नाग देवता की पूजा करते हैं। भील अंधविश्वासी होते हैं। भील अंधविश्वासी होते हैं। भील अंधविश्वासी होते हैं। भील अंधविश्वासी होते हैं, अतः ये भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। अतः ये भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। अतः ये भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। प्रकृति पूजक होते हैं, कृषि यंत्र की पूजा करते हैं, बहुत से देव देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ भील नाग देवताओं की पूजा करते हैं। ये अंधविश्वासी होते हैं और ये भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। इसी में प्रवरापचंद्र के हो भीलों का मुख्य त्योहार क्या होता है? तो होली और दीपावली। ये होली माता के गीत गाते हैं। ये क्या करते हैं? होली माता के गीत गाते हैं। और इनका जो नृत्य है घूमर और गेर, इनका प्रमुख नृत्य है। घूमर और गेर इनका प्रमुख नृत्य है। इनका सबसे प्रसिद्ध जो मेला लगता है डूंगरपुर में लगता है। डूंगरपुर में जो सोम, जाखम और माही इस नदी के संगम पर इनका जो परमिणी है या इनका संगम पर बैणेश्वर मेला लगता है। बैणेश्वर मेला लगता है और ये मेला लगता जो है ये जनवरी फरवरी में लगता है। जनवरी फरवरी में लगता है। इसमें क्या किया जाता है? शिव की आराधना की जाती है। शिव की आराधना की जाती है। शिव की आराधना की जाती है। इसमें रात में जो रात के समय, दिन में तो क्या करते हैं? शिव की पूजा करते हैं और रात के समय जो जागरणा करते हैं ये लक्ष्मी नारायण मंदिर में रासलीला का आनंद लेते हैं। तो रात्रि के समय लक्ष्मी नारायण में रासलीला का आनंद लेते हैं। रासलीला का आनंद लेते हैं। रासलीला का आनंद लेते हैं। तो ये है इसका जो प्रमुख है त्योहार जो है, और ये क्या इसका प्रमुख मेला। तो देखो इनका प्रमुख जो पर्व है त्योहार है होली व दीपावली है। सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है? इनका होली है। ये होली की माता के गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं, घूमर और गेर नृत्य करते हैं। तो इसमें लिखो होली व दीपावली इनका सबसे प्रमुख त्योहार है। होली व दीपावली इनका सबसे होली व दीपावली इनका सबसे मुख्य त्योहार है या प्रमुख त्योहार है। होली व दीपावली इनका सबसे प्रमुख त्योहार है। होली व दीपावली इसका प्रमुख त्योहार है। ये लंबे समय तक होली माता के गीत गाते हैं। ये है लंबे समय तक होली माता के गीत गाते हैं। ये लंबे समय तक होली माता के गीत गाते हैं। ये लंबे समय तक होली माता के गीत गाते हैं। लंबे समय तक होली माता के ये है। आगे देखो घूमर व गेर इनका प्रमुख नृत्य है। घूमर व गेर इनका प्रमुख नृत्य है। घूमर व गेर इनका प्रमुख नृत्य है।
घूमर घूमर व घेर इनका प्रमुख नृत्य है। आगे देखो, राजस्थान में डूंगरपुर में राजस्थान में डूंगरपुर में राजस्थान में डूंगरपुर में राजस्थान में डूंगरपुर में सोम जाखम माही नदी के संगम पर डूंगरपुर में सोम जाखम माही नदी के संगम पर डूंगरपुर में सोम जाखम माही नदी के संगम पर बैणेश्वर मेला लगता है। बैणेश्वर मेला लगता है। बैणेश्वर मेला लगता है जो जनवरी फरवरी में लगता है, 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 जो जनवरी फरवरी में लगता है। आगे देखो, इसमें शिव की आराधना की जाती है। इसमें शिव की आराधना की जाती है। इसमें शिव की आराधना की जाती है। और रात्रि में, रात के समय और रात्रि में लक्ष्मी नारायण मंदिर में, रात्रि में लक्ष्मी नारायण मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में रासलीला का आनंद लेते हैं। 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 तो ये क्या हो गया, दीवार हो गई। तीन चीज लिखेंगे नोट करके। नोट, भीलू का रणघोष, भीलू का रणघोष फायरे 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 फायरे। सीधा प्रश्न आता है, भीलू का रणघोष क्या है, तो फायरे फायरे। भीलू का रणघोष फायरे फायरे। दूसरा इसमें देखिए, समस्त पाल का मुखिया, पाल के मुखिया को, समस्त पाल के मुखिया को दमेती कहते हैं। दमेती कहते हैं। समस्त पाल के मुखिया क्या कहते हैं, दमेती कहते हैं। तो दमेती क्या है, समस्त पाल का मुखिया। समस्त पाल के मुखिया क्या कहते हैं, दमेती कहते हैं, जो एक प्रकार का शासक होता है। जो एक प्रकार का क्या होता है, शासक होता है। जो एक प्रकार का शासक होता है। इनके मार्गदर्शक को बोलावा कहते हैं। बोलावा। इनके मार्गदर्शन को
इनके मार्गदर्शक को बोलावा कहते हैं। इनके मार्गदर्शक को बोलावा कहते हैं। इनके मार्गदर्शक को बोलावा कहते हैं। इनके मार्गदर्शक को क्या कहते हैं? बोलावा कहते हैं। लास्ट है वो लिख लो एक बार, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो वर्तमान में लोग हैं, फिर जो लोग हैं शहरी क्षेत्र के, शहरी लोगों के संपर्क में आने के कारण चतुर व चालाक हो गए। चतुर व चालाक हो गए। युवा हैं, युवक जो हैं वो मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं। अतः बाह्य संस्कृति के प्रभाव के कारण, बाह्य संस्कृति के प्रभाव के कारण इनके रहन सहन, रहन सहन, खान पान, रहन सहन, खान पान व पहनावे में बदलाव आ चुका है। इनके पहनावे में क्या हो गया? बदलाव आ चुका है। तो इसमें एक बार लिखो आप, वर्तमान में भी लोग, वर्तमान में भी लोग, वर्तमान में भी लोग शहरी लोगों के संपर्क में आने के कारण, वर्तमान में भी लोग शहरी लोगों के संपर्क में आने के कारण, शहरी लोगों के संपर्क में आने के कारण चतुर व चालाक हो गए हैं। चतुर व चालाक हो गए हैं। चतुर व चालाक हो गए हैं। युवा बहुत मेहनत करते हैं। युवा बहुत मेहनत करते हैं और धन कमाते हैं। युवा बहुत मेहनत करते हैं और धन कमाते हैं। इसलिए इनके रहन सहन, खान पान व पहनावे में बदलाव आ चुका है। इसलिए इनके रहन सहन, खान पान व रहन सहन, खान पान व पहनावे में बदलाव आ चुका है। आगे लिख लो इसमें, और आप चेंज करके लिख लो, वर्तमान सरकार, वर्तमान सरकार इस जनजाति के विकास हेतु, वर्तमान सरकार इस जनजाति के विकास हेतु वर्तमान सरकार इस जनजाति के विकास हेतु विद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, विद्यालय, चिकित्सालय, परिवहन संचार, परिवहन संचार व बैंकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। वह बैंकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। बैंकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। अतः इन सुविधाओं का लाभ उठाकर
अतः इन सुविधाओं का लाभ उठाकर इन सुविधाओं का लाभ उठाकर इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया है। इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया है। तो ये थी अपनी भील जनजाति। तो ये भील जनजाति, एक जनजाति और है, वो पढ़ेंगे गोंड जनजाति अगले वीडियो में। जब तक इनको देखते जाए, कोई बात समझ में नहीं आए तो जैसे संक्षिप्त होगी फिर से समझा देंगे, लेकिन वीडियो को बार बार देखते जाइए आप लोग और इनको लिखते जाए। दोबारा मैं नहीं लिखाऊंगा, बार बार कह रहा हूँ, दोबारा इनको रिपीट नहीं करूँगा। समय मिलेगा तभी रिपीट करके हाँ जो समस्या है उनका समाधान जरूर करेंगे। जब तक के लिए आप वीडियो देखते जाइए।